हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो मैं लाई हूँ यूकेजी इंग्लिश की सिलेबस। इसमें एक्चुअली रिवीजन कराया जाता है कैपिटल लेटर ए टू जेड एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड। साथ ही साथ कर्सिव राइटिंग भी इसमें स्टार्ट कर दिया जाता है यूकेजी क्लास में। ओके, तो इसमें हालांकि एलकेजी से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यूकेजी में इसे प्रॉपर वे में लेकर के चले आते हैं कर्सिव राइटिंग को। फिर है फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स यानी कि ए तो ए, बी ब, सी क, डी ड, ई ए, इस तरह से फोनिक साउंड उन्हें सिखाया जाता है। तो ए से लेकर के जेड तक फोनिक साउंड को पढ़ाया जाता है। क्या इसमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, ओके, और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो बच्चों को ये जानकारी दी जाती है कि वोवेल्स क्या होते हैं। जब ये पता होता है, हालांकि एलकेजी में वोवेल्स उन्हें पढ़ाया जाता है, पर साउंड वर्ड्स यूकेजी में स्टार्ट होता है। ओके, लाइक जैसे कि अब जैसे ये ए साउंड वर्ड है, वी एन वैन, बी ए जी बैग, ए साउंड आ रहा है इसमें, तो वो चीज़ इन्हें मतलब कराया जाता है। इसी की ये आई साउंड वर्ड है, बी आई टी बिट, के आई डी किड, ई साउंड वर्ड पी ई टी पेट, इस तरह से इन्हें कराया जाता है। फिर यू साउंड वर्ड है, सी यू पी कप, आर यू जी रग, इस तरह से आगे। फिर है रैमिंग वर्ड्स। रैमिंग वर्ड्स जैसे कि सी ए टी कैट, एम ए टी मैट। इसमें क्या होते हैं ना, रैमिंग वर्ड्स में एक्चुअली लास्ट के 2 लेटर सेम होते हैं, केवल फर्स्ट लेटर ही चेंज होता है। जैसे इसमें क्या है, इसे मैच करने के लिए दिया हुआ है। सी ए टी कैट है तो यहाँ पर एम ए टी मैट से मैच होगा। इसी तरह से एफ आई जी फिग है तो यहाँ पर आपको वी आई जी विक से मैच होगा। तो इस तरह से लास्ट के 2 लेटर जो है वो सेम होते हैं, केवल फर्स्ट लेटर चेंज होता है। साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स जैसे कि आई, ओके, आई यू वी, ये सब क्या है, साइट वर्ड्स उन्हें पढ़ाए जाते हैं। टीच द, जैसे देखिए आई यू, जी ओ गो, टी ओ टू, ए टी एट, एम वाई माई, इस तरह से जो है साइट वर्ड्स लर्न कराए जाते हैं। एज अ, इस तरह से द, एम, आई टी इट, ये सब साइट्स वर्ड्स है। ए एन डी एंड, ये हो गया। फिर इसमें आता है यूज़ ऑफ ए एंड एन। अब एन कहाँ लगता है, एन जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन लगता है, जैसे अ एग या फिर एन एग। तो यहाँ पर एन एग होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर ई है जो कि वोवेल है, ठीक है। उसी तरह से पेन, तो पी ई एन पेन होता है जो कि वोवेल नहीं है, पी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, अ पेन होगा। और एन क्या होता है, आर्टिकल्स में आते हैं, ए एन एन द आता है, जबकि यूकेजी में केवल ए और एन पढ़ाया जाता है। फिर है वन एंड मेनी, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। कप है तो कप्स, बॉल है तो बॉल्स, कप का प्लूरल कप्स, बॉल तो बॉल्स। जैसे वन कप मैनी कप्स, वन बॉल मैनी बॉल्स, इस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर है दिस, दैट, दिस एंड दोज। दिस तब लगता है जब कोई हमारी चीज़ पास में हो, जैसे कि अगर हम ये कहें कि पेन मेरे पास है, ओके, तो दिस इज़ अ पेन हो जाएगा। लेकिन यही पेन अगर मैं दूर रख देती हूँ कहीं और मैं दूर हो जाती हूँ तो मैं कहूँगी दैट इज़ अ पेन, ओके। उसी तरह अगर एक पेन से ज़्यादा पेन है और वो पास में है तो मैं कहूँगी दीज आर पेन, दीज आर पेन। और अगर बहुत सारे पेन और वो दूर रखे हुए हैं तो कहूँगी दोज आर पेन्स। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये इंट्रोडक्शन पूरा दिया जाता है इसका, और बच्चों को फील करने के लिए दिस, दैट, ये सब दिए जाते हैं, ओके। एज अ वर्कशीट आप इस तरह से तैयार भी कर सकते हैं। दिस, दैट बच्चे लिखेंगे, स्पेलिंग उन्हें याद होगी। दिस, दैट तो आपको साइट वर्ड्स में ही आ जाएंगे तो बच्चे लिखेंगे। फिर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में इन, ऑन, इन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, अंडर कहाँ लगेगा, बिहाइंड, ओके, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये पढ़ाया जाता है। मैं बता दूँ आपको इसके लिए, जैसे यहाँ पर है द कैट इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है तो यहाँ पर इन का यूज़ हुआ है। उसी तरह ये बॉक्स के ऊपर है तो यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है, द कैट इज़ ऑन द बॉक्स। सेम यहाँ पर ये नीचे है, बॉक्स के नीचे है कैट, तो द कैट इज़ अंडर द बॉक्स, ओके। फिर ये क्या है, पीछे है, बिल्ली छिप गई है, तो द कैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स, ओके। इस तरह से आप दे सकते हो, फोटो भी बना करके दे सकते हो। फिर यहाँ कैट है, इसके बगल में है, पास में है, तो द कैट इज़ नियर द बॉक्स,
उसी तरह द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, मतलब आगे है, बॉक्स के आगे है। तो आप क्या करोगे कि आप एक बॉक्स बनाओगे और बॉल को रख दोगे, तो वो आपसे फिगर भी अच्छे से बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बॉक्स बना दिया और यहाँ पर बॉल रख दिया, तो ये हो गया ना इजी। द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। क्या अब उसी तरह से ये बॉक्स बना दिया और इसके ऊपर बॉल को रख दिया, तो बोल सकते हैं ना द बैट इज़ ऑन द बॉक्स। तो इस तरह से आप फिगर बना करके भी बच्चों को समझा सकते हैं। नाउ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में जैसे आपको क्राई, प्ले, कॉम्ब, मतलब कि जो कि मूवमेंट होते हैं बॉडी के, वो एक्शन वर्ड्स में आ जाएंगे। पेंट, ड्रिंक, डांस, लाफ, ये सब एक्शन वर्ड्स में आ जाएंगे। जिसमें कि मूवमेंट हो, एक्शन हो, वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि फिगर दे दिया जाता है और हेल्प बॉक्स रहता है जिसमें एक्शन वर्ड्स लिखे होते हैं। अब मान लिया फिगर में, पिक्चर में आपको कोई गर्ल जो डांस कर रही है, ओके, तो वहाँ पर लिखा रहेगा द गर्ल डांसेस, ओके। तो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए जाएंगे, बस बच्चे को चूज करना और वो देख करके लिख लेना है। नाउ यूज ऑफ ही एंड सी। अब ही कहाँ लगता है और सी कहाँ लगता है? ही लगता है बेसिकली मेल पर्सन में, जैसे कि बॉय, फादर, ब्रदर, फादर, अंकल और एनी मेल पर्सन, ओके। और वहीं सी का यूज़ होता है, ऐसे चीज़ सी का यूज़ होता है जैसे कि गर्ल है, सिस्टर है, मदर है, आंट है, और फिर आपको वाइफ है। तो ये सब फीमेल पर्सन के लिए सी का यूज़ किया जाता है, तो वो बच्चों को इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ इज, एम एंड आर। इस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका मेनली प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे ही, सी, नेम के साथ। एम का यूज़ किया जाता है आई के साथ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ही इज़ रीडिंग, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ओके। एंड आर का यूज़ होता है प्लूरल के साथ, जैसे वी, यू, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। तो यहाँ पर यूजेस बताए जाते हैं कि इज, एम और आर का यूज़ कहाँ होगा। फिर है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग्स को या पर्सन को, जो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे बताते हैं कि वो क्या है, कैसा है। जैसे कि इसमें साइज आ जाएगा, ओके। तो जैसे टाइनी मीन्स छोटा है, स्मॉल, बिग, तो ये सब जो है, अगर बिग, स्मॉल ये सब रहे किसी सेंटेंस या वर्ड के लिए, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाता है, ओके। जैसे दिस बॉक्स इज़ स्मॉल, ओके, तो यहाँ पर स्मॉल क्या हो जाएगा, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। सेम अगर कलर आता है, जैसे कलर रेड, ब्लू, वाइट, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। शेप में आता है, ओके, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। उसी तरह ब्यूटीफुल, अगली, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। फील जैसे करते किसी चीज़ को, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो सॉफ्ट हार्ड क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। टेस्ट अगर आता है, बीटर, स्वीट, तो वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड। हाउ मेनी, मतलब जैसे 2, 1, 6, तो 2, 1, 6 भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएंगे, ओके। फिर मूवमेंट जो होता है, फास्ट है, स्लो है, ओके। जैसे ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पर फास्ट जो हो गया वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ही रन स्लो, तो वो स्लो जो हो गया वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अब अगर किसी का स्मेल जो आता है, गुड, बैड, तो ये जो बैड स्मेल आ रही है, गुड स्मेल आ रही है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। किसी चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करना कि वो कैसा है, क्या है, जो हमें आंसर मिले, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड में आ जाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिकली वर्कशीट दे दिए जाते हैं, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। 2-3 वर्ड, जैसे इसमें रन, मान लीजिए रन दिया हुआ है, अगर रन, फिर यहाँ पर दिया जाता है वाइट, तो सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। तो इसमें रन तो होगा नहीं क्योंकि रन एक्शन वर्ड में आ जाता है, तो यहाँ पर वाइट कलर में आता है ना, वाइट कलर डिस्क्राइबिंग वर्ड में कलर आता है, यानी वाइट में वाइट सर्कल हो जाएगा। नाउ पेयर वर्ड्स भी आते हैं यूकेजी क्लास में, जैसे कि बैट एंड बॉल, ये पेयर वर्ड हो गए। ब्रेड एंड बटर, ओके। फिर फॉक एंड स्पून, ये सब पेयर वर्ड है। टेबल एंड चेयर, फिर लॉक एंड की, पेंसिल एंड इरेजर, ये सब पेयर वर्ड्स में आते हैं। तो या तो इसमें आपको फ़ोटो दे दिए जाते हैं और उसमें बच्चों को कहा जाता है मैच करने के लिए, जैसे फ़ोटो दे दिए गए बैट की और इधर दे दिए गए बॉल, तो इन्हें मैच करना है, बैट, बॉल, ओके। ठीक उसी तरह से ब्रेड की, बटर की फ़ोटो दे दी जाएगी, इधर ब्रेड की फ़ोटो दे दी जाएगी, तो उन्हें मैच करना है। सर्कल करने के लिए भी आ सकता है पिक्चर्स को। अपोजिट वर्ड्स, यानी अपोजिट, जैसे बिग है तो स्मॉल, हैप्पी है तो सैड, ओपन, क्लोज,
टॉल, शॉर्ट, डे, नाइट, बॉय, गर्ल, यंग, ओल्ड, क्लीन, डर्टी, ये सब अपोजिट वर्ड हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और इसमें भी आपको पिक्चर दे दी जाती है और फिर कहा जाता है उससे मैच करो, यानी मैच द अपोजिट पिक्चर्स या वर्ड्स। ओके, तो पिक्चर दे दी जाती है और उन्हें बिग, स्मॉल ऐसे करके मैच करना होता है। तो इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है यूकेजी क्लास में। अपोजिट वर्ड, पेयर वर्ड्स। नाउ यस और नो, इसमें केवल यस और नो में बच्चों को आंसर करने के लिए दिया जाता है या फिर केवल लिखना होता है उन्हें YES, यस, एन और नो। अगर पिक्चर है किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पर मान लो ट्री की पिक्चर है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इज दिस अ बॉक्स, इज दिस अ बॉक्स, तो नो। यहाँ पर बच्चों को लिखना होगा नो या फिर टिक करना होगा नो। इज दिस अ ट्री, तो यस। तो इस तरह से बच्चों को यस और नो में क्वेश्चंस लिखने को दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ओके, अब पिक्चर स्टॉक है। पिक्चर स्टॉक में जैसे कुछ पिक्चर्स दे दी जाएंगे और बच्चों से ट्रू, फॉल्स या इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, यस और नो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब छोटे मोटे शॉर्ट से आंसर लिखने होंगे उन्हें, या फिर ट्रू, फॉल्स, बस इस तरह से लिखना होगा उन्हें। एक तरह से उन्हें यहाँ पर पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, उसका जो है वो प्रिपरेशन कराया जाता है यूकेजी क्लास से, ये चीज़ आप कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके लाइक करने से और पूरा वीडियो वॉच करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारे लिंक है LKG, UKG और क्लास UKG क्लास 1 के भी, तो प्लीज़ ज़रूर चेक करें। ओके, थैंक यू सो मच।